नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी पर। आने वाले पालिका चुनाव 2021 के लिए अब पूरी तरह से बिगुल बज चुका है। नामांकन की आज आखिरी तारीख है। सरदार शहर उपखंड कार्यालय का दृश्य आप देख रहे हैं। समर्थकों और प्रत्याशियों की काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। आज कल तक 59 प्रत्याशियों के नामांकन हुए, बाकी आज नामांकन की अंतिम तारीख है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से काफ़ी भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं आप। समर्थकों की और प्रत्याशियों की व्यवस्था बनाने में पुलिस को भी कड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है। नामांकन का आज आखिरी दिन है और प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं। पूरे उपखंड कार्यालय में चारों तरफ काफ़ी भीड़ है और इस वक्त समर्थक भी उत्साहित हैं और प्रत्याशी भी उत्साहित हैं। अलग अलग प्रत्याशी जो नामांकन दाखिल करके आ रहे हैं, दिखाएंगे हम उनका क्या कहना है। और इस वक्त आप भीड़ काफ़ी है यहाँ पे समर्थकों की और प्रत्याशियों की। हम आपको दिखाएंगे क्या कहना है प्रत्याशियों का, किन मुद्दों पर अब की बार जो है प्रत्याशी मैदान में है। शहर की मुख्य समस्या क्या है, जो प्रत्याशी नामांकन दाखिल करके आ रहे हैं उनसे हम बात भी करेंगे यहाँ पर थोड़ी देर में। और दिखाएंगे आपको कि सरदार शहर का जो चुनावी रंगत है वो किस परवान पर है। अभी जबरदस्त उत्साह है समर्थकों में भी। और कितने नंबर वार्ड से भर के आए आप? हमें 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 55। जो यहाँ पे स्थानीय जो पहले चेयरमैन रह चुके हैं मोहन जी चौधरी, उनके वार्ड में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। उनका लड़का मेरे सामने है। तो किन मुद्दों को लेकर उस वार्ड में कितने नंबर वार्ड बताया आप? वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 55। 6 नंबर में क्या मुख्य समस्याएं उभर के आई है और किन मुद्दों पे आप चुनावी मैदान में? वार्ड नंबर 6 में लगभग वहाँ पर घुमक्कड़ जाति जिसको बोला जाता है, साटिया, सांसी समाज, अपने भोपा समाज और कुचिया समाज, इनकी तादाद काफ़ी है। और लगभग पिछले 40 साल से नगर पालिका वहाँ पर मोहन जी चौधरी का परिवार वहाँ चुनाव जीतते आया है। लेकिन आप अगर अभी वहाँ जाकर देखेंगे तो काम के मामले में वो समाज को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनका 40 साल में किसी तरह का विकास हुआ है क्या। मेरा मकसद चुनाव लड़ने का, ये सड़क नाली ये तो चीज़ें कोई बड़ी नहीं है, इसको हम कभी भी करवा लेंगे। और मेरे को विश्वास है, जो मुझे जानते हैं कि जो ये विकास का काम है ये तो मैं करवा दूंगा 12 महीने के अंदर अंदर। इस बार आम जनता भी हमारे साथ है, क्या लगता है इस बार 2 विपक्षी दल हैं प्रमुख शहर में, कांग्रेस या बीजेपी? इस बार बिल्कुल हर हाल के अंदर बीजेपी का बोर्ड बनना तय है। बीजेपी का बोर्ड बनना तय है कि कांग्रेस की आपने पंचायत समिति का जो अभी चुनाव हुआ था वो भी आपने एकदम खुलेआम देखा है। और कांग्रेस ने जो अभी टिकट का वितरण भी किया है वो भी आप लोगों ने स्वयं देखा है। एक मतदाता हमारे साथ हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है भाजपा का बोर्ड बनेगा। वरिष्ठ मीडिया कर्मी हनुमान वर्मा हमारे साथ हैं, तो इनसे भी आज पूछते हैं। काफ़ी भीड़ हो रही है, नामांकन का आज आखिरी तारीख है। चुनावों की रंगत अब धीरे धीरे परवान पर है। 2 मुख्य विपक्षी दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी। इसके साथ ही अब की बार देखने में है कि काफ़ी निर्दलीय उम्मीदवार जो मैदान में हैं। सरदार शहर विकास मंच के कार्यकर्ता भी मैदान में। क्या लग रहा है इस बार? इस बार इस चुनाव में चुनाव लड़ने वालों से ज़्यादा जनता में ज़्यादा ही मतलब उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में इस शहर की विकट समस्या थी, उसकी तरफ किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया। तो इससे लगता है कि इस बार निर्दलियों को ज़्यादा चांस मिलेगा। तो निर्दलीय इस बार काफ़ी आ सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका विश्लेषण है। और IFWJ पत्रकार संघ के अध्यक्ष दीनदयाल लाटा भी हमारे साथ हैं। मीडिया कर्मियों के सामने इस चुनाव में क्या निकल के आने वाला है, अब का नया क्या होने वाला है? इस बार निश्चित रूप से ही परिवर्तन होने वाला है। पिछले 5 सालों में शहर का जो है हालत वो हम सबसे छिपी हुई नहीं है। इसलिए पिछली भाजपा बोर्ड से जनता में बहुत ही नाराज़गी है, इसलिए परिवर्तन निश्चित है।
और ऐसा लगता है कि इस बार निर्दलीय भी अपना दमखम दिखाने में सफल होंगे। तो निर्दलीय दमखम दिखाने में सफल होंगे। दोनों जो मुख्य विपक्षी दल हैं उन दोनों का इस बार विरोध यहाँ पर नज़र आ रहा है आम मतदाता में। और भी कुछ मतदाता हमारे साथ हैं, पत्रकार बंधु भी हैं। क्या लग रहा है इस बार? भाजपा शानदार तरीके से वोट बनाएगी अपना। तो भाजपा का कुछ कह रहे हैं कि भाजपा का वोट बनेगा। वहीं एक और मतदाता हमारे साथ हैं, निर्दलीय भी काफ़ी मैदान में हैं, दोनों मुख्य दल हैं ही हैं। जनता आम मतदाता इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों का विरोध बता रहे हैं। निर्दलीय को मौका मिलने की बात कही जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। सारे शहर में भारतीय जनता पार्टी के जो 5 साल गुजरे हैं उनसे लोगों का विरोध है और मैं कहता हूं कि कांग्रेस 35+ सीटें जीतेगी। आज मेरी बात आप नोट कर लेना। और कोई निर्दलीय तो मुद्दे वही हैं, समस्याएं वही हैं, प्रत्याशी जरूर नए हैं। 54 नंबर से एक नामांकन दाखिल करके आए हैं अपना कांग्रेस की तरफ से। 54 नंबर में क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो अभी पानी की है, पानी की, गंदे पानी की निकासी की और पानी की समस्या। तो क्या करेंगे आप अगर मैं मौका दिया जनता ने आपको अपना जनता को मौका समर्थन दिया दिया? है तो मैं दोनों समस्या हल कर दूंगा जनता की। दोनों समस्याएं हल करेंगे। 54 नंबर में गंदे पानी की समस्या बता रहे हैं। अगर कह रहे हैं वार्ड वासियों का समर्थन मिला, लेकिन एक बात है, जब मतदाता नामांकन दाखिल करते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं, प्रत्याशी बड़े वादे करते हैं जनता को, जैसे अब आप कह रहे हैं। लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। जनता का ये कहना है कि प्रत्याशी चुनाव के बाद दर्शन ही नहीं देते, सही से बात नहीं करते, व्यवहार उनका सही नहीं मिलता। मेरी बात सुनो, मेरे जो पहले था वो 5 साल गया नहीं कहीं। मैंने 38 साल नौकरी की है, इंजीनियर रिटायर्ड हूँ जलदाय विभाग से, और मैंने सेवा की है जनता की और आगे भी सेवा करता रहूँगा। जो व्यवहार इस वक्त आपका जनता के प्रति है, मतदाताओं के प्रति है, जिस तरह से मोहल्ले में आप इस वक्त वोट मांग रहे हैं, क्या वो ही व्यवहार जीतने के बाद रहेगा? वही व्यवहार रहेगा मेरा। जीतने के बाद वही व्यवहार रहेगा इनका, वही व्यवहार। ये कह रहे हैं जीतने के बाद भी मेरा यही व्यवहार रहेगा जो अब है, और मैं जनता का काम निश्चित रूप से करूंगा एक सेवक के रूप में। सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रत्याशी कितने उत्साहित लग रहे हैं और नामांकन आज दाखिल करवाने आए हैं, समर्थक साथ में हैं। फिर चुनावी दंगल की तैयारियां शुरू हो गई है। मुद्दे वही है, समस्याएं वही है शहर में। सुन मेरी बात है, प्रत्याशी आते हैं चुनावी मैदान में, हर बार बड़े वादे करते हैं, फिल्में देखना और फिर दोबारा 5 साल बाद आ गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। नामांकन दाखिल हो गया भाई साहब? अभी करवाने आए हैं। नामांकन दाखिल करवाने आए हैं। पहला मौका है या इससे पहले भी? इससे पहले मैं 2 चुनाव लड़ चुका हूँ। 2 चुनाव लड़ 2005 में और 2015 में। तो तीसरी बार आप चुनाव दंगल में है, मैदान में आपने उतरे हैं। क्या कितने नंबर वार्ड बताया आपने? वार्ड नंबर 19। वार्ड नंबर 19। क्या मुख्य समस्याएं हैं वार्ड नंबर 19 की, और क्या समस्याएं 15 सालों में 10 साल पीछे हो गए? किस तरह का रुख है मोहल्ले का? मोहल्ले का रुख तो आप देख रहे हो, समर्थक हमारे उत्साहित है, सारे बिल्कुल सब एक साथ मिल करके चुनाव लड़वा रहे हैं। क्या समस्या है मुख्य मोहल्ले मुख्य हमारे जिनको लेकर आप चुनाव? पानी की किनानी की समस्या है, लेकिन वो समस्या पहले थी। अभी 1 महीने से पंडित भोरलाल जी शर्मा की कृपा से उसमें वहाँ पे काम चल रहा है। नई मशीनें आ रही है और नई वो हमने वो होद है, वो डिग्गी वगैरह वो नहीं बनवाई है। तो वहाँ पे 60-70 लाख रुपए का खर्चा पंडित जी अपने करवा रहे हैं, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। अगर वार्ड वासियों ने मौका दिया तो किस तरह का सहयोग अगले 5 साल तक वार्ड वासियों के साथ आपकी तरफ से बना रहेगा? देखिए, मुझे पहले भी मौका दिया वार्ड वासियों ने और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार भी फिर इनका उत्साह देखते हुए मुझे विजय श्री मिलेगी। और वार्ड में मैं चूँकि रहा हूँ 5 साल, तो मेरे को सारा पता है कैसे लोगों को डील करना है, क्या समस्या है। छोटी छोटी समस्या है, हमारा थोड़ा बैकवर्ड का है इलाका। तो अंतिम तारीख है, नामांकन दाखिल किया और आज काफी संख्या में प्रत्याशी अपना नामांकन, संभावना है आज कम से कम 100 जो है वो प्रत्याशी है अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अशोक मेहरा एक नाम, कांग्रेस से एक नाम उभर के आ रहा है, अशोक मेहरा चुनावी मैदान में
पहली बार हैं या इससे पहले भी? सर पिछली बार भी मैंने 2015 में चुनाव लड़ा था निर्दलीय सामान्य सीट के ऊपर। अब मैंने कांग्रेस पार्टी से मेरे को टिकट मिला है और कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है, मेरी 100% कोशिश रहेगी कि उस विश्वास पर मैं खरा क्या वादे किए आपने जनता के साथ? किन वादों के साथ चुनावी मैदान में आए? वार्ड वासियों के साथ मैंने पिछले 5 साल से निरंतर हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहा हूँ। हर छोटे मोटे कार्य किए हैं मैंने। इसी वार्ड के निवासी हैं जिस वार्ड से मैंने चुनाव लड़ रहा हूँ, उसी वार्ड से निवासी है। उसमें जो समस्याएं हैं वार्ड की, उससे आपका सामना हुआ है कभी? हाँ, निरंतर मेरा सामना होता रहता है और मैंने उन समस्याओं पे खरा भी उतरा हूँ और आगे भी वार्ड वासियों को विश्वास दिलाया है कि आप 24 घंटे किसी भी प्रकार का कार्य हो, मैं उनको जुबान का उत्तर नहीं मिलेगा, कार्य का उत्तर मिलेगा और निरंतर प्रयास करते रहूँगा। ये कहते हैं कि प्रत्याशी आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद या चुनाव होने के बाद ऐसी आप जीते या चाहे हारे प्रत्याशी, मतदाता अपना समर्थन देता है, वोट देता है, जीतता एक है, लेकिन कह रहे हैं दोनों ही ध्यान नहीं देते। जो हारता है वो तो ध्यान देता ही नहीं क्योंकि वो तो हार जाता है, और जो जीतता है वो भी उसका व्यवहार चुनाव के बाद अचानक बदल जाता है। सर हमारे वार्ड में ऐसा नहीं है, पिछली बार हार गया था, लेकिन मेरे वार्ड वासियों को पूछ सकते हो आप, किसी भी प्रकार की मेरे निरंतर कार्य में कोई कमी नहीं रही। अब दोबारा मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मोहल्ले वासियों ने पूरा सहयोग किया है, मेरे को उम्मीद है कि भारी मतों से मेरे को विजय बनाएंगे। अशोक मेहरा पूरे वार्डवासी सरदार शहर में इस वक्त सुर्खियों में है, एक नया नाम कांग्रेस में, और इस बार टिकट मिली है इनको। भंवरलाल विधायक है हमारे पंडित भंवरलाल शर्मा, उन्होंने विश्वास जताया है और अब देखते हैं ये कांग्रेस के विश्वास पे और मतदाताओं के विश्वास पे कितने खरे उतरते हैं, ये तो आगे वाले समय में पता चलेगा। सरदार शहर व्यापार एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष शिव भगवान जी सैनी भी पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं कांग्रेस की तरफ से। आज इन्होंने नामांकन दाखिल किया है। विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने इन पे विश्वास जताया है, नामांकन दाखिल किया है आज 13 नंबर वार्ड से। जो क्या कुछ 13 नंबर वार्ड की मुख्य समस्याएं हैं, किन मुद्दों को आप सामने लेकर आए हैं, किस तरह से जनता के कार्यों को यहाँ पर महत्व दिया जाएगा? जो मेरे आदरणीय श्री भंवरलाल जी ने मुझ पर विश्वास जताया है, उस पर मैं खरा उतरूंगा और उसको जो भी निर्देश है कि उसकी पालना करूंगा और वार्ड के विकास में मैं पीछे नहीं रहूंगा। वार्ड में वर्तमान में कौन सी ऐसी मुख्य समस्या है जिसको लेके आप चुनावी मैदान में आए हैं? उनकी जो भी समस्या है, सड़क की है, लाइटों का है, सफाई का है, और भी जो भी कोई समस्या होगी, मैं हर संभव उसमें उसका निराकरण करने के लिए तैयार रहूंगा। तो व्यापार मंडल की सेवा भी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब चुनावी मैदान में आए हैं जन सेवा के लिए। 13 नंबर वार्ड से आज नामांकन दाखिल किया है। क्या लग रहा है, दोनों जो मुख्य विपक्षी दल इस बार मैदान में हैं और निर्दलीय भी काफी निर्दलीय आए हैं इस बार, आपको क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन होने वाला है? हमारे नेता पंडित जी श्री भंवरलाल जी मजबूत हैं, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और निरंतर सेवा करते आ रहे हैं, आगे हम सेवा के लिए तैयार हैं। परिवर्तन की बात कर रहे हैं, नगर पालिका की परिवर्तन होगा इस बार, कांग्रेस का बोर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं। शिव भगवान सैनी 13 नंबर वार्ड से नामांकन दाखिल करके आए हैं, खुद उत्साहित हैं, जो समर्थक हैं, जो मतदाता हैं, सभी उत्साहित दिख रहे हैं। यहाँ चेहरे आप देख रहे हैं, दोनों ही जाने पहचाने चेहरे हैं और कांग्रेस से आज नामांकन दाखिल किया है। आप जानते होंगे, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, नामांकन दाखिल किया है चुनावी मैदान में 2021। किन समस्याओं को लेकर? शहर की काफ़ी समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं ऐसी भी है जो पिछले 40 सालों से ज्यों की त्यों हैं। हर बार प्रत्याशी आते हैं मैदान में, बड़े बड़े वादे भी करते हैं, मतदाताओं का ये कहना है कि बाद में, चुनाव के बाद में दिखते नहीं हैं। आप काफ़ी समय से, लॉकडाउन में भी आपने काफ़ी सेवा की थी और अब पूर्णतया चुनावी मैदान में आए हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं, बिगुल बच चुका है पूरी तरह से, नामांकन का आज आखिरी दिन है। क्या जनता के लिए इस बार आप लेके आए हैं? देखिए, जैसे आपने कहा नहीं कि लोग दिखते नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं, बाद में दिखते नहीं है। भंवरलाल शर्मा और भंवरलाल शर्मा की टीम जो है ना, उसके बारे में ये कोई नहीं कह सकता। अभी जो पूरे देशव्यापी जो आपातकालीन स्थिति आई थी, भगवान करे कभी ना आए, हम यही प्रार्थना करते हैं सभी भारतवासी कि ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। जो कोरोना काल के अंदर टीम भंवरलाल शर्मा और टीम अनिल जी शर्मा के द्वारा जो सेवा की गई, एक जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने की हो, चाहे उनके तक दवाई की पहुंचाने की व्यवस्था हो, या अन्य कोई भी प्रकार की व्यवस्था हो, या सरदार शहर में सैनिटाइज की व्यवस्था हो, या
फॉगिंग के कार्य वो सभी कार्य टीम भंवरलाल शर्मा ने बखूबी निभाया है। तो ये तो कभी कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो भी टीम भंवरलाल शर्मा के सदस्य हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो दिखाई नहीं देंगे, दिखाई देते हैं और बखूबी काम भी करवाए हैं और काम भी करवाएंगे। ये चुनाव देखो पार्टीगत तो होता ही है, लेकिन पार्टीगत से ज़्यादा ये व्यक्तिगत चुनाव होता है। व्यक्तिगत इसलिए होता है कि एक व्यक्ति विशेष ये जो वार्ड के अंदर घूमता है फिरता है सभी के लोगों के, ये क्योंकि ये राज्य और राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव नहीं है, ये अपने शहर की और अपने वार्ड की नाली की व्यवस्था का है, स्वच्छता का है, सही रोशनी व्यवस्था का है वो है। तो हमारा यही ध्येय है कि जितने भी हम 55 चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के सिंबल पर, उन सभी का यही ध्येय है कि हम हमारे वार्ड के अंदर जो भी नगर पालिका के अंदर जो भी काम आते हैं, चाहे रोशनी व्यवस्था हो, चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे रोड की व्यवस्था हो, वो सभी, चाहे राशन कार्ड का हो, चाहे जनधन योजना खाद्य सुरक्षा से जुड़वाने का काम हो, वो सभी हम बखूबी कराएंगे। किसी वार्डवासी को कहीं भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और टीम भंवरलाल शर्मा में ऐसे भी कार्य करता है कि वार्डवासियों को पानी की व्यवस्था के लिए, चाहे बिजली की व्यवस्था के लिए, चाहे एसडीएम ऑफिस हो, वहाँ धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। क्या लग रहा है दोनों जो मुख्य विपक्षी दल हैं भाजपा कांग्रेस, निर्दलीय भी काफी मैदान में, क्या लग रहा है? देखिए दल दो ही है, कांग्रेस और बीजेपी। और कांग्रेस का जनता ने मानस बना लिया है, 100% कांग्रेस का चेयरमैन बैठेगा और चेयरमैन भी भंवरलाल शर्मा जो तय करेंगे वही चेयरमैन होगा। तो निश्चित है कांग्रेस से है और कांग्रेस का समर्थन करेंगे। इनका दावा है कि कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, जनता ने मन बना लिया है। आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि मैं मेरे मोहल्ले वासियों के लिए तन मन धन से तैयार रहूँगा और हर सेवा करूँगा, और जहाँ मेरे मोहल्ले वासियों का पसीना गिरेगा मैं अपना वहाँ खून बहाने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, पसीना जहाँ मतदाताओं गिरेगा खून बहाएंगे, ये अभी है या बाद में भी रहेगा? चुनाव के बाद में भी ये शब्द अभी है या चुनाव? देखो ऐसा है कि पिछले चुनाव के अंदर मैं 44 वोटों से चुनाव हार गया था, लेकिन मैं चुनाव हारने के बाद भी फील्ड में वैसे ही काम कर रहा था, क्योंकि मैं उन लोगों का आभारी था जिन्होंने मुझे 400 वोट दिए थे। पिछली बार 44 वोटों से रह गए थे, लेकिन इस बार उत्साह से लग रहा है कि 444 पार जाएंगे और चुनाव लग रहा है ऐसा इनके जो समर्थक हैं। क्या लग रहा है आपको? मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ और अभी हाल फिलहाल मेरे वार्ड के तमाम लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मेरे साथ में है और वार्ड नंबर 49 में चुनाव लड़ रहा हूँ और पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। क्या वादे किए जनता के साथ? देखो वार्ड में वादे तो यही होते हैं, किसी के राशन कार्ड है, किसी के आधार कार्ड है, किसी के परिचय पत्र है, किसी नाली खाली है, कोई सड़क है, लाइट पानी है, बिजली है। ये चुनाव से पहले होते हैं? ये चुनाव से पहले नहीं, मैं 10 साल, देखो मैं 10 वर्षों से ये काम करते आ रहा हूँ और पार्टी ने इसी वजह से मेरे पे भरोसा जताया है और वार्ड के तमाम लोगों ने वहाँ जाके वो मेरी टिकट मांगी है और टिकट उन वार्ड के लोगों को मिली है मेरी टिकट। तो जन सेवा की बात कर रहे हैं, सभी प्रत्याशी उत्साहित हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन है, काफ़ी कुछ हलचल है, सरगर्मियां हैं और उपखंड कार्यालय के बाहर आप भीड़ देख रहे हैं इस वक्त किस तरह से है। सभी प्रत्याशी उत्साहित है और सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन 28 जनवरी को चुनाव होने उसके बाद ये तय होगा कि जनता अपना समर्थन, अपना मत किसको देती है। अभी सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन 28 तारीख को मतदान होना है। 31 जनवरी को ये पता चलेगा कि जनता ने अपना समर्थन किसको दिया, अपना मत किसको दिया। आप भी चुनावी मैदान में बिल्कुल। किन मुद्दों के साथ हैं? मुद्दे छोटे छोटे मुद्दे हैं, हर आम आदमी के जो भी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, छोटी मोटी समस्या ही मतदाता कह रहे हैं कि प्रत्याशी जीतने के बाद दूर नहीं करते हैं। नहीं नहीं, हम तो करते हैं 40 साल से और करते रहेंगे। आज नहीं, हमने तो 50 साल से ये काम किया है, इसीलिए जीतते आ रहे हैं कंटिन्यू। कम से कम 8 चुनाव हमने जीत लिए और हम हर दुख सुख में रात दिन एक एनी टाइम 24 टाइम खड़े रहते हैं, 24 घंटे। तो हम तो पूरी जनता के साथ में जुड़े हुए हैं और इन्हीं मुद्दों के साथ लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। तो वार्ड वासियों के सुख दुख में रात दिन बने रहने की यहाँ पर प्रत्याशियों द्वारा बात की जा रही है और भी कुछ प्रत्याशी आएंगे, अभी नामांकन दाखिल करने गए हुए हैं। सबकी बात से हम आपको रूबरू करवाएंगे, आप बने रहिए सीन टीवी में। पुराना वार्ड नंबर 15 और नया वार्ड नंबर 22 से आज महावीर मीणा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। दोबारा चुनावी मैदान में है, इसी वार्ड से पीछे जीत के आए थे। 5 साल अच्छा इनका कार्यकाल रहा, जिसको लेकर जो वार्डवासी हैं दोबारा इनको मौका दे रहे हैं, दोबारा वार्डवासी मौका दे रहे हैं। पीछे भी आपको अपना भरपूर समर्थन दिया था।
और दोबारा मौका दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दोबारा जीत के फिर मैं विकास करूंगा वार्ड का। जो कमी रही है ना वार्ड की वो पूर्ति करेगा। कमी रही जो कमी रही है वार्ड में मेरे पर 5 साल के कार्यकाल में पूर्ति करूंगा। तो 5 साल का इनका कार्यकाल रहा है, जो कार्य बाकी रह गए थे वार्ड के विकास कार्य, उनको पूरा करने के लिए दोबारा चुनावी मैदान में आया है। आज नामांकन दाखिल किया है, काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। किस तरह का जो आपके वार्डवासी हैं, आपके समर्थक हैं, किस तरह का उनका उत्साह है, किस तरह से क्या कहा वार्डवासियों ने आपको? वार्डवासी तो ये कहते मैदान दोबारा लड़ो और मैं थान जिता के दोबारा भेज। तो अपनी जीत का पूरा दावा कर रहे हैं। यहाँ जो वार्ड के मतदाता हैं, इनके वार्ड के, इनसे भी बात करते हैं। स्वामी जी हैं, प्रत्याशी को दोबारा मैदान में लाए हैं आप? जरूर। हमने 438 फोनों का प्रयास किया, पूरे मोहल्लेवासियों ने किया, लेडीज़ों ने किया था, और मोहल्लेवासी यही चाहते थे कि 5 साल 20 साल हमने किसी वार्ड को दिया था, हमने कोई मेंबर काम नहीं किया। ये मेंबर थे ना पहले, जो 5 साल में फुल प्रयास किया। गली मोहल्ले की लुगाई ये कह रही है कि हम ही इनको देंगे, और हमने जितना प्रयास किया किसी मोहल्ले ने इसका प्रयास नहीं किया। दोबारा महावीर मीणा को आप मौका दे रहे हैं? दोबारा महावीर मौका 40 वार्डा के मैंने का नंबर 1 नंबर पर है महावीर मीणा। पार्टी ने भी विश्वास जताया दोबारा, और जो समर्थक हैं इस वक्त आप देख रहे हैं वो भी पूरे तरीके से साथ हैं इनके। दोबारा वीर जी मीणा मैदान में आए हैं और जनता का कह रहे हैं फुल समर्थन है। पूरा समर्थन है साहब। महावीर जी मीणा है ना, ये पहले हमारे कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य किया। 15 नंबर वार्ड में, अभी 22 नंबर हो गया। इसीलिए हम जी जान से साथ में है। भीड़ तो इसलिए नहीं की कि अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए हम भीड़ करना उचित नहीं समझा, इसीलिए हम घर के आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप बुजुर्ग हैं? जी है ने अच्छा काम किया 15 नंबर वार्ड का। माँ अब जनता है जितनी जनाना लगाई है बस सारी की सारी टोटल की टोटल भाभी जी। तो कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं अब आप? कार्यकर्ताओं को संदेश है अगलो काम करा छो आगे को थाने संदेश हो अगलो। हाँ सर ने बताई आने मेरो सहयोग कर से आगे। मीणा अपना नामांकन दाखिल करके आए हैं और सभी समर्थक इनके साथ हैं। इनका कहना है कि भीड़ इसलिए नहीं की कि अभी कोरोना काल चल रहा है। ये अच्छी बात है कि कोरोना काल में कम से कम भीड़ और सोशल डिस्टेंस, जब तक वैक्सीन सभी को ना लगे तब तक ये ज़रूरी भी है, और इसका पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आज इन्होंने नामांकन दाखिल किया है। और विश्वास के साथ मतदाता कह रहे हैं कि दोबारा हम महावीर जी मीणा को, और जो वार्ड नंबर 22 में है, जिताए के लाएंगे और रुके हुए जो कार्य हैं उनका विकास किया जाएगा। तो पीछे सागा आकर अभी भी सागा ही है। वार्ड नंबर 20 से हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं सुनील मीणा, इन्होंने बीजेपी से आज अपना नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, टिकट वितरण को लेकर नाराज हैं और बागी तेवर दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आए हैं। पहला सवाल, क्या कारण रहा जिसको आपने बागी तेवर दिखाए, पार्टी को छोड़ा है और आज बीजेपी से अपना नामांकन दाखिल किया? देखो जी, हमेशा से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं और पीछे पिताजी पार्षद भी रह चुके हैं कांग्रेस से, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस की जो इनकी धारणाएं हैं कि जो वे जिताऊ कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर ये दूसरे कार्यकर्ताओं को जो टिकट देने जा रहे हैं, और राजनीतिक पार्टी में रहते हुए किसी से व्यक्तिगत संपर्क रखना भी कांग्रेस को जो है नहीं अच्छा लगा, और उन्होंने हमारे जो टिकट काटने का जो निर्णय लिया है, इससे हमें हमारे सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी जो है रोष है। तो क्या पार्टी ने आपको पहले आश्वासन दिया था कि आपको टिकट मिलेगी जब आपने दावेदारी पेश की, जो अब आप आरोप लगा रहे हैं? पार्टी का क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, करीबन 1.5 महीने पहले ही हमें कह दिया गया था कि आपको टिकट दी जाएगी। उसी के चलते हम सब ने, कार्यकर्ताओं ने, हमारे पिताजी जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं कांग्रेस, इन्होंने पूरी मेहनत की, वोट वगैरह काफ़ी सारे जुड़वाए, कांग्रेस के पक्ष में बहुत मेहनत की, मेहनत करके सभी कार्यकर्ताओं इकट्ठा किया और हमें पूरा आश्वासन दिया गया था कि टिकट आपको दी जाएगी। कुछ वार्डों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में टिकट वितरण को लेकर कार्यकर्ता नाराज हैं। कई जगह इसका उलटफेर, इसके समीकरण बदलेंगे भी, जैसा कि आपने अभी 20 नंबर वार्ड से सुनील मीणा को सुना, बागी तेवर दिखाए हैं और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी से आज अपना नामांकन दाखिल किया है, उत्साहित हैं। उनका कहना है, क्या लग रहा है अब आपको, जनता किसको समर्थन देगी?
जी बिल्कुल, जनता का हमारे साथ पूरा समर्थन है और बिल्कुल हम भाजपा प्रत्याशी के रूप में हमारी जीत को दर्ज करवाएंगे और अच्छे मतों से, खूब सारे मतों से हम हमारी जीत दर्ज करेंगे और विपक्षी पार्टी को सबक सिखाएंगे। तो इनका कहना है कि विपक्षी पार्टी को सबक सिखाएंगे, जीत का दावा किया है इन्होंने, लेकिन 28 जनवरी को जनता का समर्थन किसके पक्ष में जाता है ये तो 31 जनवरी को ही पता चलेगा। वार्ड नंबर 25 के प्रत्याशी हमारे साथ हैं। पिछले 10 सालों से वार्डवासियों का इनको अपार जन समर्थन मिल रहा है। उनके उत्साह को देखते हुए इस बार भी इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। शहर कस्बे में जाना पहचाना नाम है, सामाजिक कार्यों में योगदान रहता है, हर तरह का वर्चस्व है। कोरोना काल में भी काफ़ी इन्होंने जो है वो कस्बेवासियों की, शहरवासियों की, वार्डवासियों की सेवा की है। पिछले 10 सालों से आप 25 नंबर वार्ड में हैं, फिर एक बार आपने नामांकन दाखिल किया है। बाकी जनता का समर्थन किस तरफ जाएगा इस बार? देखिए ऐसा है, ये एक लोकल चुनाव है और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका रही और जो काम हुए वो आपके और हमारे सबके सामने। जनता त्रस्त है किसी प्रकार के, जो लोग चाहते थे कि हमारे पट्टा बने, लोग चाहते हैं हमारी नालियाँ बने, लोग चाहते हैं हमारी सड़कें बने, लोग चाहते हैं कि हमारी पेंशन बने, लोग चाहते हैं कि खाद्य गारंटी सुरक्षा में हमारा नाम जुड़े। बहुत से व्यक्तिगत काम है और पट्टे से बहुत जुड़े हुए और भी काम है। लोग चाहते हैं जैसे गरीब तबके के लोग हैं उनका पट्टा बन जाए तो वो क्या करें कि किसी को शादी करनी है, किसी को मकान बनाना है लोन लेकर, उससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और ये है महत्वपूर्ण काम। वो पिछली नगर पालिका की अध्यक्ष महोदय नहीं कर पाई। वार्ड के चुनाव का आपको काफ़ी लंबा अनुभव है। आपके 25 नंबर वार्ड में ऐसी क्या समस्या है आपको लगता है कि इस बार ये दूर हो? वार्ड में वैसे तो समस्या एक पानी निकासी की एक जगह रही है, वैसे तो बहुत जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी वो दूर हो गई, लेकिन एक नई बस्ती बनने की वजह से एक जगह थोड़ा सा खड्डा है और वहाँ पर भर्ती कराकर उसका पानी निकासी का मेरा पहला मकसद है कि जैसे हमारी नगर पालिका बोर्ड बनता है और जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो वार्ड में वो खड्डा भर के और वो पानी निकासी कार्य सर्वप्रथम करवाऊँ। आपके कार्यकर्ता हैं, आपके समर्थक हैं, इस बार किस प्रकार का उत्साह है उनमें? वो कार्यकर्ता नहीं हैं, वो मेरे भाई हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पिछली बार मुझे बिना मांगे सरदार शहर में सबसे बड़े वोटों से चुनाव जितवाया था, मैं उनसे वोट मांगने के लिए नहीं गया, उन्होंने मुझे घर बैठे आशीर्वाद दिया था। पहला ही अनुभव है मेरा वोट मांगने का। पहले में मैं नया था, दूसरे में बिन मांगे मुझे वोट दे दिए और ये अनुभव और ये आशीर्वाद जनता ने खुद मुझे दिया है और मैंने उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से तीसरी बार आज नगर पालिका सदस्य के रूप में अपना नामांकन 25 नंबर वार्ड से किया। 25 नंबर के जो वार्डवासी हैं काफ़ी आशाएं हैं उनकी आपसे, तो क्या किस तरह से उनकी आशाएं अब की बार पूरी होने वाली? जो आशाएं उन्होंने संजो रखी हैं, चाहे वो पट्टे की हो, चाहे वो खाद्य गारंटी सुरक्षा की हो, चाहे वो पेंशन की हो, चाहे वो नाली की हो, चाहे वो सड़क की हो और चाहे एक छोटी सी पोल पर लाइट लगने की हो, उनका हर काम पूरा होगा, ये मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। तो राजेश पारिक हमारे साथ हैं। जिम्मेदारी के साथ फिर एक बार जन सेवा के लिए आज नामांकन दाखिल करवाया है और चुनावी बिगुल पूरी तरह से बच चुका है। लगभग आज आखिरी दिन था, नामांकन हो चुके हैं। अब देख रहे हैं आप उपखंड कार्यालय में भीड़ नहीं है। अभी तक 210 नामांकन इन 3 दिनों में भरे जा चुके हैं। कुछ एक नामांकन रहे हैं जो अभी, हालांकि इस बार मैं आपको बता दूं कि नामांकन संख्या है वो 200 से ऊपर ही है। 210 अभी तक हो चुके हैं, बढ़ने की भी आशंका है। 19 तारीख को नामांकन वापसी की 3 बजे तक की तारीख है। उसके बाद कितने नामांकन रहते हैं ये बाद में पता चलेगा। इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां यहां पर अपनी अपनी टिकट जमा करा चुकी हैं और शाम को पता चलेगा कि दोनों पार्टियों ने किसको अपना प्रत्याशी बनाया है और कितने निर्दलीय हैं। और 19 तारीख को 3 बजे के बाद ये पता चलेगा कि कितने जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में रहे हैं। 28 तारीख को जनता किसको अपना समर्थन देती है ये 31 जनवरी को पता चलेगा। आज हमने आपको ये सभी प्रत्याशियों के लगभग जो है विचार सुनाए हैं। रोमांचक चुनाव होने वाले हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने विचार हमारे सामने रखे, मतदाताओं ने भी रखे, आपने देखे, आपने सुने। इसी के साथ आगे भी हम आपको नगर पालिका चुनाव को लेकर कवरेज दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।